ऑल राइट गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग स्ट्राइक प्राइस के बारे में जानने वाले हैं कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, इसको कैसे काम करता है ये, और इसको कैसे चुनना होता है, इसके ऊपर हम बेसिकली बात करेंगे। ठीक है। और देखो, जो ट्रेडिंग करते हैं ना, उनके लिए तीन चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला टाइम फ्रेम, दूसरा होता है स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, और तीसरा होता है ऑप्शन प्राइस। ठीक है, या इंडेक्स प्राइस। इंडेक्स प्राइस बोल दो या ऑप्शन प्राइस या स्ट्राइक प्राइस, दोनों एक ही बात होती है। तो अभी हम लोग सीधा चलते हैं और जानते हैं स्ट्राइक प्राइस क्या है और किस तरह से ये काम करता है और क्या क्या करना पड़ता है, इसको समझ लेते हैं बड़े ही आराम से। तो देखो, थ्योरी तो बहुत लंबी है स्ट्राइक प्राइस की, लेकिन मेरा काम है थ्योरी न बताकर डायरेक्ट पॉइंट बताना, जिससे आपको समझ में आया कि स्ट्राइक प्राइस क्या है और इससे करना क्या होता है। ठीक है, क्योंकि लंबी थ्योरी है और थ्योरी पढ़ाने का मेरा कोई मतलब नहीं है और मेरा मन भी नहीं है यार थ्योरी आपको समझाना, और आपको समझ में आएगी भी नहीं अगर आप बिगनर हो तो। ठीक है, तो अब स्ट्राइक प्राइस क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस है जिस प्राइस पे आप उस ऑप्शंस को या उस शेयर को खरीदना चाहते हो। ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूँ, स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस है जिस प्राइस पे आज आप किसी भी इंडेक्स या किसी भी ऑप्शंस के प्राइस को बाय या सेल करना चाहते हो, खरीदना या बेचना चाहते हो। ठीक है जी, अब बात करते हैं कि आपको किसी का अगर स्ट्राइक प्राइस चुनना है तो आप किस तरह से चुनोगे, क्या करोगे। ठीक है, अभी सपोज करो, यहाँ पर मैं निफ्टी 50 का चार्ट खोल लेता हूँ। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ये देखो, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। ठीक है, अभी लाइव मार्केट चल रहा है और 5 मिनट टाइम फ्रेम है। यहाँ पर आप देखो एक चीज ध्यान से, यहाँ पर आप एक चीज देखिए, ये जो चार्ट है, ये चार्ट के पास लाइन है और ये लाइन के पास इस इंडेक्स का प्राइस चल रहा है। ठीक है, कि 17,615-14 जो भी है इसका प्राइस चल रहा है। और इस प्राइस पे आप अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो, यहाँ पे इसकी पोजीशन बनाना चाहते हो, तो किस तरह से बनाओगे आओ वो समझ लेते हैं। मान लेते हैं आपका व्यू है कि यहाँ से मार्केट जो है वो 17,500 आ जाएगा। ठीक है भैया, 500 आना चाहिए, आपका ऐसा व्यू है, आपकी एनालिसिस ऐसा कहती है। तो गाइज, अब आप क्या करोगे, अब आपको यहाँ पर एक चीज देखना है कि अगर 17,500 पर आना चाहता है, मतलब आपका टारगेट है, आपकी एनालिसिस है कि यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, अब आप ये 17,600 की जो पुट ऑप्शन होगा उसको सेल कर दोगे। ठीक है, अभी मैं आपको इसका जो ऑप्शन का चार्ट है उसमें लेकर चलता हूँ। यहाँ पर हम सर्च करेंगे 17,600। ठीक है, तो अब 600 है ना, तो उसको आप थोड़ा सा इन द मनी होकर ले लेना। फिलहाल मैं यहाँ पर देखने के लिए बता रहा हूँ आपको कि चूज किस तरह से करते हैं। अब यहाँ पे मेरा व्यू है कि नीचे आना चाहिए, 500 आना चाहिए, तो मैं 17,600 पीई खरीद लूंगा। ठीक है, अब ये देखो, ये इसका जो प्रीमियम है वो 137 रुपए के आसपास चल रहा है। तो अब ये सिंगल क्वांटिटी में बाय नहीं होता, ये लॉट में बाय होता है। ठीक है, निफ्टी 50 का 50 का लॉट होता है और बैंक निफ्टी का 25 का लॉट होता है। ठीक है, तो अब आपका टारगेट जैसे है कि निफ्टी 50 जो है वो 500 पॉइंट, मतलब 100 पॉइंट डाउन जाएगा, तो ये प्रीमियम जो है ये ऑटोमेटिक बढ़ के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब ये जैसे इसका प्रीमियम कुछ भी चल रहा है, मान लो 140 चल रहा है, तो 140 से आपका जो प्रीमियम है हो सकता है 240 हो जाए, हो सकता है 340 हो जाए। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑप्शंस ले रहे हो, कौन सा स्ट्राइक प्राइस ले रहे हो, और क्या मतलब उसका दिन चल रहा है, जैसे थीटा डीके ये सब होता है। तो वो सब एडवांस चीजें, वो सब समझने की आपको अभी जरूरत नहीं है। तो गाइज, आई होप आपका जो आज का क्वेश्चन था कि ये स्ट्राइक प्राइस जो है, जो सीई पीई होता है, वो क्या होता है, वो सब आपको क्लियर हो गया होगा। और आपको क्या करना है, अब जैसे एक और चीज सिनारियो मान लेते हैं, आपका व्यू है कि यहाँ से 17,800 जाएगा। ठीक है, तो अब आपको 17,800 की कॉल नहीं खरीदनी है, आपको 17,600 की सीई ऑप्शन बाय करना है। ठीक है, या फिर आप इन द मनी होकर 17,500 की भी सीई ऑप्शन बाय कर सकते हो, या 17,550 का भी ऑप्शन बाय कर सकते हो, आपके पास मल्टीपल चॉइस है। ठीक है, तो इसमें आप अपना थीटा डीके ये सब देख लेना, टाइम डीके होता है क्योंकि यहाँ पर, तो उस हिसाब से अपनी पोजीशन होल्ड करना। इंट्राडे कर रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप एट द मनी भी ले सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा थोड़ा इन द मनी होकर ही लेना, ताकि आपको अगर थोड़ा होल्ड भी करना पड़ जाए तो आपको लॉस ना हो वहां पर। एंड गाइज, आपको थोड़ी सी एक प्रो टिप दे देता हूँ, आपको कभी भी आउट ऑफ मनी ऑप्शन बाय नहीं करना। ठीक है, जिसको ओटीएम बोलते हैं। मान लो अभी 17,650 पे चल रहा है मार्केट। ठीक है, 17,650 पे चल रहा है मार्केट, आप क्या करते हो, आप 17,800 की कॉल जाके बाय कर लेते हो सीई। ठीक है, कि 17,800 का सीई आपने बाय कर लिया। अब होगा क्या, उसका ना प्रीमियम आपको बड़ा ही सस्ता मिल जाएगा।
ठीक है, अभी मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखाई देता हूँ। इसका ऑप्शन का प्रीमियम कितना है, 134 है। ठीक है, अब हम 17,800 का जो ऑप्शन है उस पे चलते हैं कि उसका प्रीमियम कितना है। मैं आपको एग्जैक्ट अभी दिखा देता हूँ लाइव, ताकि आपको सारी चीजें एग्जैक्ट समझ में आ जाए। अब यहाँ पे 17,800 सी ऑप्शन में ऐड करूंगा तो इसकी वैल्यू देखो, आपको यहाँ पर सिर्फ 72 रुपये प्रीमियम देना है। ठीक है, हो सकता है ये मार्केट जो निफ्टी 50 का इंडेक्स ये 17,800 क्रॉस कर जाए और ये जो है ये आपका 100 से भी अबव हो जाए, 200 भी पहुंच जाए। लेकिन प्रीमियम जो है आपको हमेशा इन द मनी होकर लेना है कि अगर 17,800 पहुंचेगा तो मुनाफा होगा ही होगा, लेकिन अगर नहीं भी पहुंचा तो भी एटलीस्ट आपको नुकसान नहीं होगा ज्यादा। तो आपको हमेशा इन द मनी होकर ही लेना पड़ेगा। तो आई होप मेरी बातें आप समझ गए होंगे। स्ट्राइक प्राइस से रिलेटेड अगर कोई और क्वेश्चन है तो नीचे आप लिख सकते हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन रहता है। आपका जो भी क्वेश्चन है वहां पर आप कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। ओके बाय।